आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ किस सॉल्यूशन में यूज करते हैं पहले ये जान लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट इज लिक्विड। जो सॉल्यूट है ना, मे भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। एनसीईआरटी के लाइन में बात क्लियर है, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। सॉल्वेंट इज लिक्विड, बाकी जो सॉल्यूट होगा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, अब देखिए गैस वाला तो आप पढ़ लिए हेनरी लॉ में, नहीं पढ़ा है? गैस प्रेशर बढ़ेगा तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा, नहीं? ठीक है, अब पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड बच गया ना। इन दोनों के बारे में देखेंगे रॉल्स लॉ क्या कहता है। गैस के बारे में हेनरी लॉ बोला था, इसलिए हम बोलते हैं रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। लेकिन कब, वो बात की चर्चा है, उसमें कुछ इक्वल होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, आइए। ठीक है, तो पहला केस है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो स्टेट रॉल्स लॉ। अब देखिए, अब बच्चा बोले सर कहाँ से लिखना है, इतना बड़ा है, वो सब नहीं समझिए। एग्जाम में पूछता कैसे क्वेश्चन, मार्क्स 5 है कि मार्क्स 2 है। अगर मार्क्स 2 पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, छोड़ दीजिए इसको। सबसे पहले परिचय, द फ्रेंच केमिस्ट थे FM रॉल्स किए स्टेट रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या दिया था नियम, सबसे पहले इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय है, द फ्रेंच केमिस्ट थे FM रॉल्स गिव द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर। देखो, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बतलाया था। कौन? रॉल्स, FM रॉल्स नहीं। अब देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। ठीक है, इसे हम बना लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूट को ब्लैक से, सॉल्वेंट को रेड से दिखाए हुए हैं ताकि समझ में है। अब देखिए जो सॉल्यूट होगा इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, ये अभी प्योर रूप में है तो बोलेंगे इसके वेपर प्रेशर को P0 और इसके भी वेपर प्रेशर को बोलेंगे P0। सॉल्वेंट था, सॉरी सॉल्वेंट है इसलिए इसमें आप लगा दीजिए A। सॉल्यूट है इसलिए इसमें B। आप जानते हैं सॉल्वेंट को A से लिखते हैं, सॉल्यूट को B से, दिखाने के लिए एक परंपरा है। अब देखिए, तो इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा उसको P0B लिखेंगे, इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा इसको P0A लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन होगा, इसका होगा, अभी देखिए इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो इसका अपना अपना प्रेशर होगा। ऐसा ब्लड प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर। तो जो सॉल्यूट होगा ना, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA लिखेंगे, नॉट गैप कर देंगे। जो सॉल्यूट था ब्लैक वाला उसको लिखेंगे PB, बोलेंगे पार्शियल, समझिए भाप बन के ऊपर उड़ेगा तब दिखाएंगे हम। ठीक, इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब अलग अलग सॉल्यूशन में। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या कहा, द रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर नहीं पार्शियल, इज, लाइन हम छोड़ दिए हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब जो पार्शियल वेपर होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, वो कैसा, इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब इसका जो प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन नहीं,
ये बात कह रहा था। ये प्योर है तो पी नॉट से, ये भी प्योर था तो पी नॉट से। इस सॉल्यूशन में अपना अलग अलग पार्शियल दिखाएंगे, सबको अपना अपना प्रेशर होगा, तो पी ए पी बी। क्लियर। अब आइए, अब देखिए, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से साइन हटेगा तो पी नॉट ए दे देंगे, पी बी साइन हटा, पी नॉट बी प्योर दे दिए रॉल्स के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए आगे, और यहाँ आप थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, वेयर पी नॉट ए क्या है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है। क्लियर। अब इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी टोटल होता है जितना सॉल्यूशन में है। ठीक, जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है डाल्टन के हिसाब से, तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है। अब पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात। अब एक्स ए को लिख दिए 1 माइनस एक्स बी। ऐसा क्यों, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन में पढ़े हुइएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, नहीं। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी कॉमन ले लीजिए, पी टोटल, एक्स बी क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा पी बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है। डाल्टन के हिसाब से एग्जाम में पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, आप पढ़ लिए जब सॉल्यूट वोलाटाइल था तब ना। अब देखिए, जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल था, रॉल्स लॉ क्या बोला था, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आप जान गए, फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट पी ए ऐसा होता है। ठीक, तो व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, और सॉल्यूट है ना वाष्पशील नहीं है, भाप बनने वाला नहीं है, तो ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तो सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा इन द वेपर फेज। ठीक, मतलब कह सकते हैं सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट है वेपर फेज में, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वही तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। फिर से एक बार, सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट का काम तमाम, वेपर फेज में कौन रहेगा, सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, वही तो सॉल्यूशन का भी होगा। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी से लिखते हैं और सॉल्वेंट को पी ए से, दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखिए, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स से था। ठीक, कहने का मतलब है अब पी ए के जगह पर पी लिख दीजिए। ठीक, अब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है। दिस रिलेशन इज नोन एज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल। अब अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं, द रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मे बी स्टेट एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कथी, ओ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट याद रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कथी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल। क्लियर। अब एग्जाम में मान लीजिए मार्क्स 2 पूछता है तो आप डेफिनेशन ये लिखिए सीधा, अब मार्क्स 5 पूछे तो आप बढ़ा के यहाँ से पूरा लिखते चलाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप धीरे धीरे।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब आपका रॉल्स लॉ भी हो गया, अब सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है ना घुमा घुमा के पूछे हुए हैं, आप आंसर प्रैक्टिस कैसे कीजिए, घर से सीख के जाइए। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक, ये क्लास 10th नहीं है कि वही क्वेश्चन लिखा दे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आंसर अलग अलग अपने भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। चलिए एक बार छूट रहा था, ये भी देख लीजिए। When does Rawls law become a special case of हेनरी लॉ? मतलब रॉल्स लॉ है ना, कब स्पेशल केस होगा हेनरी लॉ का? तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आप जानते हैं पी और पी नॉट इंटू एक्स है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जानते हैं पी और पी के एच इंटू एक्स। ये क्या है, गैस था नहीं, ये क्या था, ये गैस। अब देखिए दोनों इक्वल कब होगा, जब के एच बराबर पी नॉट ए होगा तब ना। जब ये दोनों इक्वल होगा ना तो रॉल्स लॉ हेनरी लॉ दोनों इक्वल होगा। तो लिखा हुआ क्लियरली, रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच के एच का वैल्यू, सॉरी दिखा नहीं क्लियरली, रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच के एच इक्वल टू पी नॉट ए, के एच इक्वल टू पी नॉट ए। देखिए अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, सामने एग्ज़ाम है 1-2 मंथ बाद, इसलिए उतना अच्छा से एडिटिंग फिटिंग नहीं करते हैं। जब नेक्स्ट सीजन से स्टार्ट होगा उस समय देखेंगे कुछ पिक्चर क्वालिटी धूम धड़का के साथ लॉन्च होगा वीडियो। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन द सोल्यूशन विच ऑफ ए रॉल्स लॉ, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल बेंजीन और टोलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन। आप पहचान सकते हैं दोनों का लगभग नेम से भी, तो बेंजीन इन एन। अब देखिए ये ब्रोमो इथेन है, इथेन ये भी है, क्लोरोइथेन नहीं, सेम में आएगा समझिए एक तरह से। एल्किन तो एल्किन होगा, एल्किन तो एल्किन होगा, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है तो वही लिख दिए, इतना याद रखिएगा। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया, इट मस्ट ओबे रॉल्स लॉ। अगर दोनों को मिलाइएगा ना, दोनों को मिलाते हैं तो हीट नहीं निकलता है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। अच्छा, डेल्टा एच मिक्सिंग अब वॉल्यूम शुड बी 0, वॉल्यूम भी 0 हो और हीट भी 0 हो। ये अब नॉन आइडियल सोल्यूशन है। द सोल्यूशन विच डोंट ओबे रॉल्स लॉ, एग्जाम्पल इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, टोलिन। इसका हम शॉर्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। जो स्टार्ट किया हुआ वो एनसीईआरटी का याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिए 1 2 3, काम खत्म। इसका गुण क्या होगा, इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, आइडियल सोल्यूशन का 0 नहीं ना होता है, नॉन आइडियल था वो, नॉन आइडियल। ये क्या था, नॉन आइडियल, डू नॉट, कभी 0 नहीं होगा। ठीक, कभी 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हो गया कंप्लीट, एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट आर द आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 11, 16, 19, 22 में पूछा हुआ है। अच्छा, पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो फास्ट बोल है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। और क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 19 में पूछे हुए थे ऐसे, इसका आंसर सीखेंगे अब। और आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, लिख के कर लीजिएगा कंप्लीट। सर लिखाए होंगे क्लास में आपके। ये सीधा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई वेपर प्रेशर। अब देखो
अब हम पानी गर्म करते हैं, जो भाप बनता है, वो भाप के अंदर जो प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। कुछ टेम्परेचर फिक्स रहता है, 100 डिग्री पर पानी लिक्विड से गैस में बदलने लगता है, वेपर में बदलने लगता है। द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface in the equilibrium at a given temperature, उसको बोलेंगे तो प्रेशर लगता है किसके द्वारा, वेपर के द्वारा, above the liquid surface इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, 2014 में दोनों क्वेश्चन मिला के पूछा था। What happen to the vapor pressure when volatile solute is dissolved in solution, या नॉन volatile solute is dissolved in solution। देखिए, when volatile solute is dissolved in a solution more vapor are formed, hence जब वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, तो मोर प्रेशर इज exerted by vapor on the solution। when non volatile solute is dissolved, जब हम नॉन volatile solute डालते हैं, when non volatile solute is dissolved in solution, तो अब क्या होता है, देखा solute है ना, उसमें कुछ कुछ जगह छेक लेगा ना, the solute particles occupy a certain surface। ठीक, एज ए रिजल्ट लेसर नंबर ऑफ solute molecule will be निकलेगा। फिगर के माध्यम से देखिए, ये हम पहले देखा चुके हैं। अब देखिए प्योर सॉल्वेंट था, इसमें कुछ हम ब्लैक कलर सॉल्यूट मिला दिए, ये तब फुर उड़ जाएगा, ये भी फुर निकल जाएगा, लेकिन इस हो सकता है निकलने का क्रम इतना अवरोध पैदा कर रोकेगा इसको ना, इसलिए क्या होता है, एज ए रिजल्ट लेसर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल एस्केप इनटू वेपर। नहीं मतलब कम सॉल्वेंट है ना, कम ही वेपर बना पाता है, इसलिए लेस प्रेशर इज exerted by the vapor on the solution, that is vapor pressure of solution will be less than that of pure solvent। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम एक क्वेश्चन देखा, why does vapor pressure of a liquid decreases with addition of non volatile solute। सेम यही आंसर होगा इसका भी। क्लियर, आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव पे काम चल रहा है, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा।